जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो कि आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो आपका फिजिकल एजुकेशन का एस्टेट का एग्ज़ाम हो, ईएमआरएस का हो या फिर बीपीएससी का हो। ठीक है, मेनली मेरा फोकस इन तीनों एग्ज़ामों पर है, एस्टेट, ठीक है, बीपीएससी और ईएमआरएस। उससे रिलेटेड ही मेरी क्वेश्चन सीरीज़ करंट में चल रही है दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट से जल्दी से सेशन को लाइक कर दें और साथ ही शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्वेश्चन सीरीज़, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों आपके सामने। कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, जैविक स्वच्छता के दृष्टिकोण से स्वच्छता का वास्तविक तात्पर्य किस की स्वच्छता के संबंध में है। From the point of view of organic hygiene, what does hygiene really mean in relation to hygiene? हाथ पैर, जीव पूर्ण रूप से, विसेरल अंग, शरीर के विभिन्न प्रणाली, हैंड फूट क्रिएचरफुली, वेस्ट्रल ऑर्गन्स और वेरियस बॉडी सिस्टम्स। जल्दी से बताएंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। जैविक स्वच्छता के दृष्टिकोण से स्वच्छता का जो वास्तविक तात्पर्य है, आखिर वो किसकी स्वच्छता से संबंध रखता है दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, शरीर के विभिन्न अंग प्रणालियों से। ठीक है, जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं बॉडी के अंदर, चाहे वो रेस्पिरेटरी हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, जब तक ये ढंग ठीक तरीके से स्वस्थ और हेल्दी रहेंगे ना, तो वही जैविक स्वच्छता का दृष्टिकोण कहलाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, बुढ़ापे की प्रक्रिया में शारीरिक परिवर्तनों में सर्वाधिक दिखाई देने वाली वृद्धि है। अधिकतम हृदय गति, विश्राम में नाड़ी दर, अधिकतम हृदय गति का निर्गम, विश्राम में सिस्टोलिक रक्तचाप या बाह्य प्रतिरोध। द मोस्ट विजिबल इंक्रीज in physical changes in the aging process is maximum heart rate, pulse rate in relaxation, maximal cardiac output, systolic blood pressure at rest और external resistance। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 2, 4 और 5 दोस्तों। ठीक है, जो कि आपका क्या होगा, पल्स रेट रिलैक्सेशन होगा, ठीक है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रेस्ट होगा और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अधिकतम विश्राम में नाड़ी दर हो जाएगा, विश्राम में सिस्टोलिक रक्तचाप और बाह्य प्रतिरोध इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है दोस्तों, बालकों के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम क्या है। व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। सॉलिड ऑपरेशनल, सेंसरी मसल, फॉर्मल ऑपरेशनल और प्रिपरेटरी। ठोस प्रचालनात्मक, संवेदी पेशी, औपचारिक प्रचालनात्मक और तैयारी संबंधी। बालकों के जो संज्ञानात्मक विकास के चरण हैं उनका सही क्रम बताना है दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 2, 4, 1, 3। ठीक है, पहले नंबर पे आपका आएगा पेशी, दूसरे नंबर पे आपका आएगा तैयारी संबंधी, तीसरे नंबर पे आपका आएगा ठोस प्रचलनात्मक और चौथे नंबर पे आएगा आपका औपचारिक प्रचलनात्मक। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पर जो पियाजेट्स 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के जो 4 स्टेजेस थे आपका, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज होता है वो 0 से 2 साल के बीच में होता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो चाइल्ड इंटरेक्ट्स विथ एनवायरनमेंट बाय मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो उसको बच्चों को जो रोकने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं ना, चाइल्ड उन्हीं की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। जिन चीज़ों के बारे में आप मना करो वही चीज़ें वो करने लग जाते हैं ना। फिर नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल की बात हो रही है। प्री ऑपरेशनल में आपका 2 to 4 ईयर भी होता है और 4 to 7 ईयर होता है। 2 से 4 साल जो होता है प्री कंसेप्चुअल होता है और 4 से 7 साल वाला इंटल्टिव होता है। ठीक है, थिंकिंग डोमिनेटेड बाय परसेप्शन but child becomes more and more capable of symbolic functioning, language development occurs, child is still unduly influenced by own perception of environment। okay नेक्स्ट है आपका इसमें पॉइंट कंक्रीट ऑपरेशंस और फॉर्मल ऑपरेशन। ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशन में 7 से 11 या 12 साल के बच्चे होते हैं, फॉर्मल ऑपरेशन में 11 से 12 के ऊपर के बच्चे होते हैं। ठीक है, 7 से 12 साल के जो कंक्रीट ऑपरेशन होते हैं उसमें लॉजिक्स देने लग जाते हैं बच्चे। ठीक है, अपने जो भी वो अपना रियल लाइफ में सीन करते हैं, देखते हैं, उनके प्रति वो लॉजिक्स क्रिएट करने लग जाते हैं। और 11 से 12 साल के ऊपर है, इंडिविजुअल कैन थिंक लॉजिकली अबाउट पोटेंशियल इवेंट्स, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ देने लग जाते हैं, लॉजिक क्रिएट करने लग जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा,
एक शारीरिक रूप से शिक्षित व्यक्ति प्रतिस्पर्धा खेलकूद में अच्छा होता है, अनेक संचालन प्रकारों में दक्षता और कुछ संचालन प्रकारों में निपुणता दर्शाता है, शारीरिक सक्षमता में बहुत अच्छा होता है, बेहतर शारीरिक निपुणता, नेतृत्व और नैतिक गुण मूल्य होता है। अ फिजिकली एजुकेटेड पर्सन, अ गुड कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, गुड एट कॉम्पिटिटिव sports, demonstrate proficiency in many movement types of proficiency in some movement types, is very good in physical ability, has superior physical skills, leadership qualities and more values। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज डेमोन्स्ट्रेट्स प्रोफिशिएंसी इन मैनी मूवमेंट टाइप्स एंड प्रोफिशिएंसी इन सब मूवमेंट टाइप्स, यानी कि अनेक संचालन प्रकारों में दक्षता और कुछ संचालन प्रकारों में निपुणता दर्शाता है। एक शारीरिक रूप से फिट, एक फिजिकली फिट जो बंदा होता है, ठीक है, या फिजिकली एजुकेटेड जो पर्सन होता है, शिक्षित होता है फिजिकली रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा घटक शरीर का गठन करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूट्स द बॉडी? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या है? वो आपके शरीर का गठन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बहुत से पॉइंट्स आपके दे रखे हैं दोस्तों, जैसे आपके जितने भी मेन कंपोनेंट्स होते हैं ना, तो जैसे विटामिन ए है, डी है, के, ई, बी कॉम्प्लेक्स और सी है। विटामिन ए की बात करें तो ओरल एपिथेलियम से बनता है, इन्हांस इम्यून सिस्टम, ये आपके इम्यूनिटी को बढ़ाता है। वाउंड हीलिंग, जो भी आपके घाव वगैरह होते हैं उसको भरने का काम करता है विटामिन ए। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एट्रोफिक चेंजेस, एमिलोब्लास्ट, डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेलिवरी एक्नी और एविलर प्रोसेस सपोर्ट। विटामिन के की बात करें तो ये प्रिवेंशन ऑफ डेंटल कैरीज, इनक्यूब्ड मिक्सचर्स ऑफ सेलिवा एंड ग्लूकोज। ठीक है, वहीं ई की बात करें तो ये आपका चेंजेस इन मसल्स, चेंजेस इन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चेंजेस के लिए जाना जाता है, मसल्स में भी चेंजेस के लिए जाना जाता है। ठीक है, विटामिन बी हो गया फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, ये आपके नए सेल बनाने में मदद करता है। ठीक है, ऐसे इसके जो भी इसके पॉइंट्स दिए इंपॉर्टेंट, ये आपको पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएगा, आप आराम से ईजिली इसको पढ़ के क्लियर कर सकते हो। ठीक है, फिर कुछ आपके जो मिनरल्स भी होते हैं तो उसके बारे में भी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो क्या काम करते हैं, जैसे कॉन्फैक्टर्स फॉर मेटाबॉलिक एंजाइम्स की बात करें तो मैग्नीशियम करता है ना। कैल्शियम की बात करें तो वो आपका फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, इनको बनाने का काम करता है। ऐसे ही जिंक की बात करें तो बूस्ट बॉडी इम्यूनिटी एंड हील वाउंड्स, ये भी आपके घाव को भरने में मदद करता है। ऐसे ही आयोडीन की बात करें, प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इनको आराम से आप पीडीएफ में क्लियर कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। लचक को क्यों पुष्टि और स्वस्थ जीवन शैली का एक घटक माना जाता है? वाई इज फ्लेक्सिबिलिटी कंसिडर्ड अ कंपोनेंट ऑफ अफर्मेटिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल्स? वार्म अप गतिविधियों के दौरान दूसरों को प्रभावित करने के लिए, शारीरिक गतिविधियों के दौरान मांसपेशियों के खिंचाव से बचने के लिए, भारी वजन उठाने में सक्षम होने के लिए, या फिर संक्रमण के खिलाफ लड़ने के लिए? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टू अवॉइड मसल स्ट्रेन ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, शारीरिक गतिविधियों के दौरान मांसपेशियों में खिंचाव से बचने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वजन घटाने का सबसे सुरक्षित और सबसे उपयुक्त तरीका है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेफेस्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू लूज वेट? यूज डाइट पिल्स, ईटिंग सेंसिबली, एक्सरसाइजिंग एडिक्वेटली, गेट एब्डोमिनल सर्जरी और टू फास्ट। डाइट गोलियों का उपयोग करना, समझदारी से खाना और पर्याप्त रूप से कसरत करना, पेट की सर्जरी करवाना, या फिर अनशन करना? जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, समझदारी से खाना और पर्याप्त रूप से कसरत करना। ईटिंग सेंसिबली एंड एक्सरसाइजिंग एडिक्वेटली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। हृदय वाहिनी सहन क्षमता पुष्टि एक स्वस्थ संतुलित जीवन शैली का एक घटक है। निम्न में से कौन सा हृदय वाहिनी सहन क्षमता का सबसे सही वर्णन करता है?
समय की एक लंबी अवधि के व्यायाम को पूरा करने के लिए हमारे हृदय और फेफड़ों की क्षमता, समय की एक छोटी अवधि के लिए मांसपेशियों का उपयोग करने की क्षमता है, बल की वह मात्रा जो एक प्रतिरोध के खिलाफ मांसपेशी डाल सकता है, शरीर के मूवमेंट को जल्दी से बदलने की क्षमता। कार्डियोवास्कुलर इज ए कंपोनेंट ऑफ एंडोरेंस affirmation and a healthy balanced lifestyle. Which of the following best describes cardiovascular endurance? The ability of our heart and lungs to complete exercise over a long period of time, has the ability to use muscles for a short period of time, the amount of force that can exert muscle against resistance, or ability to change body movement quickly. क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ आवर हार्ट एंड लंग्स टू कंप्लीट एक्सरसाइज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। समय की एक लंबी अवधि के व्यायाम को पूरा करने के लिए हमारे हृदय और फेफड़ों की क्षमता जो होती है वही आपका कार्डियोवास्कुलर कंपोनेंट ऑफ एंडोरेंस की हेल्दी बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इलाज या रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है दोस्तों? व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हेल्थ ऑफ एजुकेशन फॉर ट्रीटमेंट और डिजीज़ कंट्रोल? जल्दी से बताएंगे, ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन। इलाज या रोग को नियंत्रण के लिए सबसे सर्वप्रथम उद्देश्य जो होना चाहिए वो प्रिवेंशन, रोकथाम यानी कि बचाव होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। मांसपेशियों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अपनी क्षमता के कारण आमतौर पर एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली दवाओं का वर्ग क्या है? व्हाट इज़ द क्लास ऑफ ड्यूरिंग कॉमनली यूज्ड बाय एथलीट्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रमोट मसल्स ग्रोथ एंड स्ट्रेंथ? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चारों ऑप्शंस आपके सामने। 10वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं वही मांसपेशियों की वृद्धि और शक्ति को बढ़ावा देने के लिए अपनी क्षमता को के कारण आमतौर पर एथलीटों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले दवाओं का वर्ग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। हृदय रोग एक स्थिति है जिसमें रक्त वाहिनी या हृदय की मांसपेशी में रक्त प्लाक के कारण ब्लॉक हो जाता है, या ब्लॉक किसके कारण होता है दोस्तों? हार्ट डिजीज इज अ कंडीशन इन विच द ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट मसल्स गेट्स ब्लॉक्ड ड्यू टू प्लक, विच ब्लॉक इज कॉज्ड बाय रेनिन, कोलेस्ट्रॉल, टाइलिन और पेप्सिन? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से ही ब्लॉक होता है आपके हार्ट में, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। नीचे दिए गए सामान्य कथनों में से कौन सा महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति के लक्षण बतलाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स अस सिम्टम्स ऑफ वुमेन्स हेल्थ स्टेटस? महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं लेकिन कम बीमार होती हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहती हैं लेकिन अधिक बीमार होती हैं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम समय तक जीवित रहती हैं लेकिन अधिक बीमार होती हैं, या फिर महिलाएं कम समय तक जीवित रहती हैं साथ ही कम बीमार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। वुमेन लिव लॉन्गर दैन मेन बट आर मोर लाई, यानी कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक समय तक जीवित तो रहती हैं लेकिन अधिक बीमार होती हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। इसमें हमारी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक खुशहाली शामिल है। हम जैसे जैसे ज़िंदगी का सामना करते हैं ये हमारी सोच, भावना और क्रिया को प्रभावित करता है, या किस रूप में जाना जाता है? इट इन्वॉल्व्स आवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग एज वी फेस लाइफ। It affects our thinking, feeling, action. What is it known as? Social health, physical health, spiritual health और mental health। सामाजिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य। जल्दी से बताएंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, मेंटल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। जो महिलाएं गर्भावस्था के समय शराब का उपयोग करती हैं गर्भ में पल रहे भ्रूण को निम्नलिखित में से कौन से सबसे बड़े खतरे में डालती है? वुमेन हु यूज़ अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिस्क द फेटस इन द वॉम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एट ग्रेटेस्ट रिस्क? डायबिटीज़, अब्जॉर्प्शन, अबॉर्शन, गैस्ट्रियोनोसिस
गैस्ट्रियोएंट्राइटिस और हर्पीस सिम्प्लेक्स। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, गर्भपात। ठीक है, अबॉर्शन की स्थिति बन जाती है ज़्यादा शराब के सेवन अगर करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बैरियोटिक सर्जरी जीवन शैली से जुड़ी किस आम बीमारी को ठीक करने के लिए ज़रूरी होती है। डायबिटीज़, मोटापा, उच्च रक्तचाप या फिर पीठ दर्द। बैरियोटिक सर्जरी इज़ नेसेसरी टू क्योर विच कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज़। डायबिटीज़, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, बैक पेन। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, मोटापा। ठीक है, ओबेसिटी या मोटापे से भी ऊपर आप आ जाओ, स्थूलता बोलते हैं उसको। ठीक है, ओबेसिटी जो होती है उसको सही करने के लिए बैरियोटिक सर्जरी की जाती है। ठीक है, पेट के पास की आपकी मांसपेशियों को काट के निकाल दिया जाता है, जो चर्बी होती, सॉरी मांसपेशी बोले, जो चर्बी होती है, एक्स्ट्रा फैट होता है, उसको काट के निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्न में से कौन सा स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम का भाग नहीं माना जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल इज़ नॉट considered a part of health education program, health training, health instructions, health services और health inspection। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन ए। ओके, स्वास्थ्य प्रशिक्षण जो होता है यानी कि हेल्थ ट्रेनिंग जो होती है वो स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का भाग नहीं होता। बाकी स्कूल के अंदर आपको हेल्थ के इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती, साथ ही हेल्थ इंस्पेक्शन भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। जे.ई. पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के निम्न से कौन से उद्देश्य नहीं सुझाए हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन है, 4 में से 3 सुझाए हैं, 1 नहीं सुझाए, वही हमें बताना है। जे.ई. पार्क डिड नॉट सजेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, वांछनीय स्वास्थ्य अभिवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल हेल्थ एप्टीट्यूड को छोड़ के बाकी तीनों ही चीज़ें आपकी जे.ई. पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के एम दिए हैं। ठीक है, उद्देश्य बताए हैं, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल हेल्थ एप्टीट्यूड को नहीं दर्शाया, नहीं बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, बहुत कठिन व्यायाम के समय किसी को थकावट आने का प्रमुख कारण क्या है। The main reason for tiredness during very hard exercise is glycogen released, formation of lactic acid, oxygen depth और carbon dioxide। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, लैक्टिक एसिड का बनना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, हमारे शरीर में जब लैक्टिक एसिड बनता है तो क्या होता है, थकान का वही कारण बन जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा तत्व स्वास्थ्य संबंधित दक्षता का भाग नहीं माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट कंसीडर्ड अ पार्ट ऑफ हेल्थ रिलेटेड एफिशिएंसी। बॉडी कंपोजिशन, कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेंथ, मसल स्ट्रेंथ और रिएक्शन टाइम। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, प्रतिक्रिया टाइम। रिएक्शन टाइम जो होता है वह स्वास्थ्य संबंधित दक्षता का भाग नहीं माना जाता। बाकी आपका मसल स्ट्रेंथ हो गया, कार्डियोवास्कुलर हो गया, बॉडी कंपोजिशन हो गया, ये आपके एलिमेंट्स हैं जो कि हेल्थ रिलेटेड एफिशिएंसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 20वां क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्वास्थ्य संबंधित दक्षता का मुख्य घटक है कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, बॉडी कंपोजिशन, मांसपेशी शक्ति या लचीलापन। हेल्थ इज द की कंपोनेंट ऑफ एफिशिएंसी, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस, बॉडी कंपोजिशन, मसल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस जो होता है वो आपका की कंपोनेंट है एफिशिएंसी का। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित दक्षता का प्रमुख घटक माना जाता है आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। है तो ये चारों ही, लेकिन इन चारों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आपका कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, निम्नलिखित में से क्या स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। कैरियर संबंधी परामर्श, स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखना, साफ सफाई या रोग का उपचार। कैरियर काउंसलिंग, हेल्थ रिकॉर्ड कीपिंग, क्लीनलीनेस और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, कैरियर काउंसलिंग या कैरियर संबंधी परामर्श आपका स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों ही चीज़ें, स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखना, साफ सफाई और रोगों का उपचार, ये आपके हेल्थ
प्रोग्राम स्कूल के अंदर चलाए जाते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, वयस्क मानव शरीर में पानी की मात्रा की रेंज कितनी होती है? द रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन द एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बताएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 50 to 75%। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक मूलभूत शर्तें शामिल हैं। उपयुक्त आहार, व्यक्तिगत और घरेलू साफ सफाई, व्यायाम और आराम, उपरोक्त सभी। द बेसिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ इंक्लूड सुटेबल डाइट, पर्सनल हाउस एंड हाउस होल्ड क्लीनिंग, एक्सरसाइज एंड रेस्ट और ऑल ऑफ दी अबव। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सारे के सारे ही सही होंगे दोस्तों। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने दोस्तों, हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस बी वायरस अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? लीवर, ब्रेन, हार्ट और किडनी, यकृत, मस्तिष्क, हृदय और गुर्दा। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, हमारे यकृत यानी कि हमारे लीवर को अफेक्ट करता है। ये आपको रेड वाला हिस्सा दिख रहा होगा, ये हमारा लीवर होता है यहाँ पर। ठीक है, राइट साइड पे प्लेस्ड होता है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, निम्नलिखित में से क्या स्वास्थ्य से जुड़ा फिटनेस घटक है? प्रतिक्रिया, योग्यता, फुर्ती, तीव्रता और पेशी सहन शक्ति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट? रेस्पॉन्सिवनेस, क्विक, द इंटेंसिटी और मस्कुलर एंडोरेंस। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, पेशी सहन शक्ति, मस्कुलर एंडोरेंस जो होता है वो आपका हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है इन चारों में से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, एक छोटा बच्चा किसकी कमी से साइकिल नहीं चला पाता? व्हाट डेफिशिएंसी डज अ यंग चाइल्ड लैक इन साइकिलिंग? परिपक्वता, अपरिपक्वता, कम प्रोटीन और कम वसा, मैच्योरिटी, इमेच्योरिटी, लीन प्रोटीन और लो फैट। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, परिपक्वता। ठीक है, मैच्योरिटी, जब एक छोटे बच्चों में मैच्योरिटी नहीं होती है ना, तो वह ठीक से साइकिल नहीं चला पाता। ठीक है, मैक्सिमम लोग यहाँ पर अपरिपक्वता के साथ चले जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ढंग से आप समझेंगे तो आपको आंसर क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, परिपक्वता की कमी की वजह से ही एक छोटा बच्चा साइकिल ढंग से नहीं चला पाता। जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता जाता है तो वो परिपक्व होता चला जाता है। ठीक है, तो वो ठीक से चलाने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वास्थ्य शिक्षा में बुनियादी सिद्धांत कहाँ से प्रारंभ करना है? प्राचीन से आधुनिक, प्रारंभिक से हाल ही का, स्वैच्छिक से गैर स्वैच्छिक या जानकारी से अनभिज्ञता। वेयर टू स्टार्ट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन? एंशियंट टू मॉडर्न, अर्ली टू रिसेंट, वॉलंटरी टू नॉन वॉलंटरी और इन्फॉर्मेशन टू इग्नोरेंस। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जानकारी से अनभिज्ञता, इन्फॉर्मेशन टू इग्नोरेंस। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने, मुख्यतः स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? जननिक, जैविक, सांस्कृतिक और सामाजिक। व्हाट डज हेल्थ प्रिमिलरी डिपेंड्स ऑन? जेनाइटल, ऑर्गेनिक, कल्चरल और सोशल। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। जनरली हमारा जो हेल्थ होता है वो सोशल पर डिपेंड करता है, यानी समाज पे, सामाजिक गतिविधियों पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाता है? चिकित्सा अधिकारी, नर्सों द्वारा, शारीरिक शिक्षा टीचर द्वारा या कंपाउंडर द्वारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल हेल्थ रिकॉर्ड्स आर यूज्ड इन स्कूल? मेडिकल ऑफिसर, बाय नर्स, फिजिकल एजुकेशन टीचर और कंपाउंडर। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फिजिकल एजुकेशन टीचर के द्वारा उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य का मुख्य कारक माना जाता है प्रदूषित रहित पर्यावरण, पौष्टिक आहार, अच्छी जीवन दिनचर्या और तनाव रहित जीवन। द मेन फैक्टर्स ऑफ गुड हेल्थ आर कंसीडर्ड पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशियस फूड, गुड लाइफ रूटीन और स्ट्रेस फ्री लाइफ। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, गुड लाइफ रूटीन। अच्छी जीवन दिनचर्या जो होती है वो आपके अच्छे स्वास्थ्य का कारक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, शारीरिक बनावट एक महत्वपूर्ण अंश होता है मोटर सक्षमता का, स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता का, प्रदर्शन संबंधित सक्षमता का या खेल सक्षमता का। बॉडी कंपोजिशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोटर कंपोनेंट्स, हेल्थ रिलेटेड, फिटनेस, परफॉर्मेंस रिलेटेड, एफिशिएंसी और स्पोर्ट्स एफिशिएंसी। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर,
हेल्थ रिलेटेड फिटनेस, शारीरिक बनावट जो एक महत्वपूर्ण अंश होती है हमारी, वो स्वास्थ्य संबंधी दक्ष सक्षमता का होता है, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस से होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, सामान्यतः स्वास्थ्य को समझा जाता है, हेल्थ इज जनरली अंडरस्टूड टू बी, मानव अंग प्रत्यंग की गुणवत्ता से, शारीरिक प्रक्रिया की कार्यक्षमता से, शारीरिक विकार एवं रोग से मुक्ति से, शरीर और मन की स्वस्थता से। क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ह्यूमन ऑर्गन अफरेंट क्वांटिटी। ठीक है, मानव अंग प्रत्यंग की गुणवत्ता सामान्यतः स्वास्थ्य को समझा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, मोटापे का कारण क्या है? व्हाट कॉजेस ओबिसिटी? विटामिन की कमी, खनिज की कमी, अत्यधिक कैलोरी ग्रहण या उपयुक्त में से कोई नहीं, विटामिन डिफिशियंसी, मिनरल डिफिशियंसी, एक्सेसिव कैलोरी ट्रेक, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, एक्सेसिव कैलोरी इनटेक। जब हम अत्यधिक कैलोरी को ग्रहण करते हैं तो वह ओबेसिटी यानी कि स्थूलता या मोटापे का कारण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ हमारी शारीरिक दक्षता को बढ़ाता है? उत्तेजक, शराब, कार्बोहाइड्रेट और पैरासीटामोल। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इंक्रीज आवर फिजिकल एफिशिएंसी? स्टिमुलेंट्स, अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट और पैरासीटामोल। क्वेश्चन नंबर 34 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो भी स्टिमुलेंट्स होते हैं, उत्तेजक होते हैं, वो हमारे फिजिकल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वच्छता के 5 घटक हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। 2 दिए हैं, 3 आपको यहाँ से बताने हैं दोस्तों। 5 कंपोनेंट्स ऑफ हाइजीन और फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, 3 आपको क्लियर करने। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आध्यात्मिक, सामाजिक व स्वस्थ वातावरण। ठीक है, पहला फिजिकल हेल्थ होगा, दूसरा मेंटल हेल्थ, तीसरा स्पिरिचुअल, सोशल एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। यही आपके 5 कंपोनेंट्स हैं हाइजीन और फिजिकल हाइजीन के। ठीक है, स्वच्छता के। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने दोस्तों, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम कितने समय व्यायाम करना ज़रूरी है? 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट। इन ऑर्डर टू कीप ऑन सेल्फ हेल्दी, हाउ मच टाइम इज़ नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू एक्सरसाइज एटलीस्ट डेली? क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट डेली व्यायाम करना चाहिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित स्वास्थ्य संकल्पना में से कौन सी संकल्पना नवीनतम है यानी कि लेटेस्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ कंसेप्ट इज द लेटेस्ट? जैव चिकित्सा संकल्पना, मानसिक सामाजिक संकल्पना, धार्मिक संकल्पना और पारिस्थितिकी संकल्पना। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, मेंटल सोशल कॉन्सेप्ट, रिलीजियस कॉन्सेप्ट और इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रिलीजियस कॉन्सेप्ट जो है हमारी धार्मिक संकल्पना जो है स्वास्थ्य संकल्पना में से नवीनतम संकल्पना में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का व्यायाम आवश्यक है? हल्का, भारी, मध्यम या नियमित? What type of exercise are necessary for good health? Light, heavy, medium type और regular? क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नियमित व्यायाम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने दोस्तों, फिट और स्वस्थ रहने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अभिरुचि, आचार व्यवहार, दिनचर्या या जीवन शैली? What is important to say fit and healthy? इंटरेस्ट, बिहेवियर, रूटीन और लाइफस्टाइल? क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, हमारी जीवन शैली, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो फिट और स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है आपके सामने, स्वास्थ्य की मुख्य रूप से जिम्मेदारी है समुदाय की, व्यक्ति विशेष की, राज्य की या माता पिता की? इज हेल्थ प्राइमरी is the responsibility our community, individuals of the state, of parents? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, व्यक्ति विशेष की ही जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन क्यों ज़रूरी है? अंग विन्यास, विकृतियाँ, विकास, तुरंत उपचार, अच्छी आदत? वाई इज़ गुड फूड नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ? लिम्ब डिफॉर्मिटीज़, डेवलपमेंट, क्विक रिप्लाई और गुड हैबिट? क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए अच्छा भोजन आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, निम्नलिखित में से अच्छा स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? व्यायाम और आराम, आहार और पोषण, स्वच्छता और आदतें और उपरोक्त सभी? विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स
ऑन गुड हेल्थ, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, डाइट एंड न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड हैबिट्स, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम लाभ नहीं है? वसा को घटाना, रक्तचाप को बढ़ाना, चोट रोगों से मुक्ति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सरसाइज बेनिफिट? फैट रिडक्शन, मेंटेन ब्लड प्रेशर, इंजरी, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चोट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 44 है आपके सामने। अधिक समय तक या अधिक व्यायाम करने से असुविधा या कम हुई क्षमता को कहते हैं? जकड़, शोष, थकान या थकावट, डिस्कम्फर्ट और डिक्रीज कैपेसिटी ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड और एक्सेस एक्सरसाइज इज कॉल्ड ग्रिप, डिप्रेशन, फटीग और एग्जॉशन। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन जल्दी से बताएंगे, सी इज द करेक्ट आंसर, थकान। ठीक है, फटीग। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपके सामने। 24 से 48 घंटे में तीव्र गति से भार कम होना किस कारण से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। व्हाट इज द रीज़न फॉर द रैपिड वेट लॉस 24 to 48 आवर्स? हेपेटाइटिस लॉस, पानी की कमी, कठिन परिश्रम, उपवास। हेपेटाइटिस लॉस, एफिशिएंसी ऑफ इनसफिशिएंसी ऑफ वाटर, हार्ड लेबर, द फास्ट। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अनएफिशिएंसी ऑफ वाटर, लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी के कारण जल्दी से वेट घटता है 24 से 48 घंटे के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें। फिटनेस क्या है? किसी की अंतः शक्तियों की क्षमता, धनी, स्वास्थ्य या छरहरा बदन। व्हाट इज फिटनेस? कैपेसिटी ऑफ वंस इनर्स पावर, द रिच हेल्थ, स्लेंडर फिगर। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज किसी की अंतः शक्तियों की क्षमता जो होती है, द कैपेसिटी ऑफ वंस इनर्स पावर, वो आपकी फिटनेस कहलाती है। ओके, काइफोसिस की बात होगी यहाँ पे अगले क्वेश्चन में। काइफोसिस और पीठ के अन्य दोषों के लिए आप किस सरलतम व्यायाम को सुझाव दे सकते हैं? दौड़ना, सोना, फेंकना, तैरना। What simplest exercise can you suggest for kyphosis and other back defects? Running, sleeping, throwing और swimming। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्विमिंग। ठीक है, तैराकी के जरिए हम काइफोसिस के दोषों को दूर कर सकते हैं। काइफोसिस में अगर आप देखेंगे तो हमारी ये रीढ़ की हड्डी नॉर्मली ऐसी होती है, काइफोसिस में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक वक्र टाइप का बन जाता है। ठीक है, कुबड़ बोलते हैं जिसको हम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 48। से पहले फटाफट से जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस पूरी वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन है VO2 मैक्स कैन बी इम्प्रूव्ड। VO2 मैक्स में सुधार लाया जा सकता है व्यायाम के द्वारा, आराम के द्वारा, विश्वास द्वारा, प्रतीक्षा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बाय एक्सरसाइज, बाय रिलैक्सिंग, बाय फेथ और बाय वेटिंग। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, व्यायाम के द्वारा। क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, VO2 है ना, V मीन्स वॉल्यूम यानी कि आयतन, ऑक्सीजन, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन जब अंदर जाएगी तो किसके द्वारा होगा? वो ऑक्सीजन के द्वारा ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके सामने दोस्तों। 49 क्वेश्चन है, मालिश क्या है? व्यायाम, आदत, शौक, वैज्ञानिक कला और हस्तकौशल। व्हाट इज मसाज? एक्सरसाइज, हैबिट, हॉबी, साइंटिफिक आर्ट एंड हैंड स्किल्स। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वैज्ञानिक कला और हस्तकौशल। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का दोस्तों, क्या है? वयस्क मनुष्य की नब्ज दर का रेंज यह है, द रेंज ऑफ पल्स रेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन इज 80 to 90, 70 to 80, 60 to 80 और 60 to 100। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 70 to 80। ओके, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पे एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। साथ ही जो भी इस चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।